हेलो गुड मॉर्निंग साथियों अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको डेली हिंदी के 50 प्रश्न करा रहा हूँ जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे और जिन प्रश्नों की आने की संभावना अधिक है वह प्रश्न भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो साथियों, ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको हिंदी के 40 में से 40 प्रश्न फंसाने की पूरी गारंटी लेता हूं। कोशिश करूंगा कि पूरे के पूरे फंस जाएं, ठीक है। और चलिए, अगर आप में से कोई भी भैया बहन मेरे चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? क्या है? निराला किसका उपनाम है? ये जो निराला है ये किसका उपनाम है? तो साथियों, किसका हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं, इनका उपनाम जो है निराला है। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर यहाँ पर 2, क्या हो जाएगा? क्या है? कागज शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? जो कागज शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा साथियों? काग धन अज, ठीक है। अगर यहाँ पे आ न होता तो भी क्या, तो जा हो जाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बस इसके यहाँ नीचे नुक्ता नहीं लगा, तो कृपया ये नुक्ता जरूर लगा लें, मैं लगाना भूल गया था जब टाइप कर रहा था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न संख्या 3, क्या है? जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए हमें एक शब्द बताना है। जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए क्या है? एक शब्द। तो क्या हो जाएगा? अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। क्या? अजात शत्रु। अब अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 4, क्या है? विद्या धन है, यह कौन सा अलंकार है? विद्या धन है, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या जाएगा? रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या? विद्या धन है, इसमें रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 5, क्या कह रहा है? नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम नहीं है, मतलब कि तद्भव शब्द पूछ रहा है। देखो, जल तत्सम है, कृषक तत्सम है, और ऑप्शन नीचे दिए गए क्या? पानी। हाँ, ये पानी नहीं है, पानी क्या है? ये तद्भव है। जो पानी है ये क्या है? ये तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला क्या है प्रश्न नंबर 7, क्या कह रहा है? भोर का समानार्थी शब्द नहीं है। भोर मतलब कि भोर का समानार्थी शब्द नहीं है। देखो, उषा है, क्या? उषा माने होता है सुबह, प्रभात माने भी होता है सुबह, अरुणोदय इसके माने भी होता है सुबह, लेकिन संध्या ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्या जाएगा? संध्या। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 7, क्या है? कमल का तद्भव शब्द बताइए। चलिए, अगर आप इसका आंसर एक बार में बता देते हैं तो आपके लिए कुछ खास। कमल का बताइए तद्भव। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका आंसर अच्छे नहीं बता पाते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी में नोट करके जरूर लिख लें। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 8, अपनी करनी का फल मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? अपनी करनी का फल, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्या? जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब कि जो आप करोगे वैसा ही आप भोगोगे, मतलब भोगना पड़ेगा या भोगना पड़ना। ये ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हमारा हो जाएगा। अगला क्या है प्रश्न नंबर 9, क्या है? किस वाक्य में कर्म वाच्य है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किस वाक्य में कर्म वाच्य है? तो किसमें है? चोर पकड़ा गया। चोर पकड़ा गया, ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। क्या? चोर पकड़ा गया, एक कर्म वाच्य का उदाहरण है। ऐसे अगले क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है?
जहां बहुत भीड़ हो उसके लिए एक शब्द हमें बताना है। जहां बहुत भीड़ हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। तो बताइए क्या हो जाएगा। अब बताओ, देखो ये दोनों ऑप्शन मैंने गलत कर दिए। अब बताओ सम्मेलन होगा या जनसागर होगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, जनसागर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या, जनसागर मतलब लोगों का सागर, मतलब जहाँ जन माने क्या होते हैं लोग, क्या होते हैं, लोग होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 11 इसका आंसर बता दो कमेंट बॉक्स में। गो धातु का अर्थ क्या हो जाएगा, गो। अब आप अगर आपने इसको अंग्रेजी से रिलेट कर लिया, ठीक है, वैसे ये गो धातु है ये संस्कृत में होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर शायद बी, जाना। ठीक है, 11 का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 12 क्या हो जाएगा, आगुंतक शब्द का विलोम। आगुंतक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, प्रस्थान होगा, नहीं, अतिथि नहीं, आगत ये भी नहीं, तो क्या अनागत होगा। ऑप्शन नंबर ए अनागत हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला क्या है, प्रश्न नंबर 13 बताइए, रामायण का भाववाचक संज्ञा क्या है। रामायण की भाववाचक संज्ञा, देखो ये प्रश्न जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, शायद यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन आया था, तो मैंने उसी के अनुसार उठा के लाया है। देखो वैसे हम लोगों ने पढ़ा क्या कि रामायण की भाववाचक संज्ञा नहीं हो सकती, क्या इसकी भाववाचक संज्ञा नहीं हो सकती, लेकिन इसका आंसर जो दिया था क्या, ऑप्शन नंबर सी दिया था आयोग ने, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 14 क्या है, भिन्न को चुनिए। क्या, भिन्न शब्द को हमें चुनना है, 4 ऑप्शन दिए गए। देखो विद्यार्थी और छात्र दोनों का एक ही अलग होता है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। आगे क्या है, गुरु और शिष्य। शिष्य माने विद्यार्थी, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, गुरु। गुरु जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा, यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 क्या हो जाएगा, क्या है, वह किताब पढ़ रहा है, इसमें पढ़ रहा है कौन सा पद है। वह किताब पढ़ रहा है, इसमें पढ़ रहा है कौन सा पद है, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण या फिर सर्वनाम। तो क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, पढ़ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब ऐसे अगला क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 16, काग किसका तद्भव है। अब बताइए, बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। तो इसका क्या हो जाएगा, काक। अच्छा, काक किसे कहते हैं, काक किसे कहते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कीजिए कि काक को और क्या कहते हैं। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या हो जाएगा, दोहा छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, बताइए। तो देखो दोहा छंद में टोटल 24 मात्राएं होती हैं। कैसे, 13, 11 और 13, 11। अगर आप यहाँ ऑप्शन नंबर बी लगाते हैं तो आप गलत हो जाओगे। क्या पूछा है, उसने कुल कितनी मात्राएं होती हैं ये पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, 24। अगला क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 18 क्या कह रहा है, अमर प्लस त्व, इसका क्या हो जाएगा, बहुत सरल है, तो क्या हो जाएगा, अमरत्व, अमरत्व। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, नहीं ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्या है, दर्पण। दर्पण में कौन सा समास है, तो देखो दर्पण में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास। क्या, तत्पुरुष समास हो जाएगा। साथियों अब आप बोलोगे कि ये कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको जब आप पर्यायवाची करेंगे रक्त रंजित, तब इसे आप बना पाएंगे। चलिए अगला क्या है, 20, काल का सही उदाहरण कौन सा है, काल। तो कितना सरल है ना, राम आएगा, ठीक है ना, राम आएगा, यही होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्या है, प्रश्न नंबर 21 क्या हो जाएगा, किस वाक्य में अनेकार्थक शब्द हैं? किस वाक्य में अनेकार्थक शब्द हैं? 21 इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 देखो, वह काम कर रहा है, बिल्कुल सही है। कामदेव को प्रणाम किया, सही है। मैं काम पढ़ूंगा, नहीं मैं काम करूंगा, यहाँ गलत है, मैं काम करूंगा, तो ये सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 22 क्या है, हवा में उड़ना मुहावरे का अर्थ है। हवा में उड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्या बताइए, बहुत खुश होना या झूठ मूठ सेखी बघारना? नहीं, तो यहाँ पर अगर आप झूठ मूठ सेखी बघारना लगते तो आप बिल्कुल गलत हैं। यहाँ पर क्या होगा, बहुत खुश होना। ठीक है, चलिए अगला क्या है, 23 नहीं 22 का क्या होगा, 22 सॉरी क्या है, हवा में उड़ना। अरे इसका अर्थ होगा क्या, झूठ मूठ सेखी बघारना। सॉरी, मैंने गलत बता दिया था, अब आप सही कर लें, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, 23 बाग में फूल खिले हैं, कौन सा वाक्य है? बताइए, तो कौन सा है, विधानात्मक वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्या है हमारा 24 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा नित्य संबंध कारक है? नित्य संबंध कारक, तो क्या जाएगा 24 का डी संबंध कारक। संबंध जो है ये नित्य संबंध कारक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया वीडियो को लाइक कर लें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको यहाँ डेली प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ आपकी परीक्षा के अनुसार, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए अगला क्या है 25 क्या है, एकता कौन सा शब्द है? कैसा शब्द है बताइए? भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या फिर समूहवाचक संज्ञा है? तो 25 का क्या हो जाएगा, ए भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा अगला क्या है 26 हमारा क्या हो जाएगा, जैसा राजा वैसी प्रजा, यह कौन सा अलंकार है? तो कौन सा हो जाएगा, उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्या उपमा अलंकार हो जाएगा, जैसा राजा वैसी प्रजा के लिए। 27 हमारा क्या है, अव्यय का उदाहरण कौन सा नहीं है? बताइए 27 का आंसर बताइए, तो क्या पढ़ना, ये अव्यय नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्या है 28 अशुद्ध वाक्य चुनिए। चलिए नीचे वाक्य दिए गए, इन्हें हम सभी को चुनते हैं। वह पानी पी रहा है, देखो यहाँ पर जो है ना, ये पूर्ण विराम लगाना मैं भूल गया, तो यहाँ पर सभी में पूर्ण विराम में लगा देता हूँ। वह पानी पी रहा है, क्या यही गलत है? 28 का क्या यही गलत हो जाएगा, वह पानी पी रहा है। 28 का क्या हो जाएगा बताइए आंसर, ए यही गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है लिखा हुआ है इस पर इन्होंने अंक की बिंदी रख दी, ये नहीं रखनी थी। ठीक है, ये ऐसा होता तो बिल्कुल सही होता, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्या है 29 काव्य का हृदय क्या है? बताइए काव्य का हृदय क्या है? तो क्या रस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या रस। रस को काव्य का हृदय कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या है, पद्मा का स्त्रीलिंग, तो पद्मा ही होगा, ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगला क्या है 31 क्या कह रहा है, गोरे गोरे गाल, सॉरी क्या है, गोरे गोरे गाल विशेषण किस प्रकार का? इसमें कौन सा विशेषण है? तो कौन सा है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्या है हमारा 32 क्या हो जाएगा, आकाश में बादल हैं, इसमें हैं क्या है? आकाश में बादल हैं, इसमें जो हैं ये क्या है? तो 32 का क्या हो जाएगा, ए ये क्रिया है। चलिए अगला क्या है प्रश्न नंबर 33 क्या हो जाएगा, मुंह की खाना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मतलब कि अपमान होना, अपमान होना मुंह की खाना का अर्थ हो जाएगा।
अगला क्या है 34 हमारा क्या हो जाएगा, अत्यधिक गर्मी के लिए एक शब्द बताइए, तो क्या हो जाएगा, लू हो जाएगा, लू। चलिए अगला क्या है 35 हमारा क्या है, किताब का पर्यायवाची नहीं है, तो देखो ग्रंथ है, पोथी ये भी है, पुस्तक ये भी है, लेखन लेखन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्या है, प्रश्न नंबर 36 क्या कह रहा है, निम्न में से उभयनिष्ठ क्रिया है, तो कौन सी हो जाएगी, खाना, खाना ही एक उभयनिष्ठ क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा खाना। ठीक है, चलिए अगला क्या है 36, किस वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह है, चलिए लो विस्मयादि बोधक बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही विस्मयादि बोधक, वाह तुम जीत गए। चलिए अगला क्या है 38 क्या हो जाएगा, हिंदी का तद्भव बताइए, तो क्या हिंदी भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या है 39, मन ही मन, इसमें ही क्या है, ही ये क्या है, तो ये एक अव्यय है, क्या अव्यय है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा 40 क्या है, तिरस्कार का विलोम, तिरस्कार का विलोम क्या हो जाएगा, तो क्या सम्मान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्या है 41, इसमें तद्धित प्रत्यय कौन सा है बताइए, चलिए कौन सा है इसमें, बैसाखी, ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर हो जाएगा बैसाखी। अगला क्या है 42 क्या है, अलंकारों के कितने भेदों में बांटा गया है, तो कितने, 2 भेदों में बांटा गया है, कौन से, शब्दालंकार और अर्थालंकार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 43, कविता में मुख्य संगीत तत्व है, तो क्या है, तो क्या छंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्या है 44, रश्मि का अर्थ बताइए, तो क्या होता है, प्रकाश की किरण, ये रश्मि का अर्थ हो जाएगा। 45 हमारा क्या है, नेता में कौन सा कारक चिन्हित है, नेता, तो कौन सा कर्ता कारक हो जाएगा, क्या कर्ता कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्या है, निर्मल का समस्त तत्पुरुष, अरे इसको हमें ये बताना है कि निर्मल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या हो जाएगा निर प्लस मल। ठीक है, तो यही हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्या है प्रश्न नंबर 47, अलंकार पहचानो, पवन चला संग आए बदरा, पवन चलने के साथ ही बादल भी आ गए, तो क्या हो जाएगा इसमें अलंकार, व्यक्तिकरण अलंकार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 48, समूहवाचक संज्ञा कौन सी है, समूहवाचक संज्ञा कौन सी है, तो सेना ही समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सेना। अगला क्या है 49, क्या है, भाषा में ध्वनि पुनरावृत्ति किस अलंकार से संबंधित है, अब बताइए, तो 49 का क्या हो जाएगा बी, अनुप्रास अलंकार होना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्या है बल, वल का संधि विच्छेद कीजिए, देखो साथियों वल का संधि विच्छेद ये है कि बल को हम 2 भागों में नहीं तोड़ सकते हैं, इसको क्या एक अव्यय है, क्या एक अव्यय है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, इसका पर्यायवाची वो संधि विच्छेद नहीं हो सकता। साथियों चलिए अब आप ये बताइए कि ये जो आपने आज के 50 प्रश्न किए हैं, इसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो साथियों आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, अगर अच्छे लग रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक तो कर ही दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास भी क्लास को शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अपने कल की क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।